Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will do one worksheet which are based on your chapter number 6, Be My Multiple and I Will Be Your Factor. Okay, what is your chapter? Be My Multiple, I Will Be Your Factor. आप मेरे मल्टीपल बनो और मैं आपका फैक्टर बन जाऊंगा. So students, before starting this worksheet, you have to revise your चैप्टर वीडियोस. ओके, आपको चैप्टर वीडियोस ज़रूर देखनी है बिकॉज उस वीडियो के बिना आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. ओके, सो आप इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर चेक करेंगे एंड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट योर वर्कशीट एंड योर वर्कशीट इज टोटली बेस्ड ऑन योर चैप्टर बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर. So first question, it is a activity which are in your book. Okay, आपकी बुक में सेम एक्टिविटी है. सो अगर आपको वो समझ में आ गई होगी तो आपको ये एक्टिविटी भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज रिद्धिमा इज ट्राई टू कैच सत्या. रिद्धिमा जो है वो सत्या को कैच करना चाह रही हैं. सत्या इज ऑन द 18th स्टेप और सत्या जो है वो 18th स्टेप में है एंड कैन जम्प 2 स्टेप और सत्या 18 स्टेप में होने के साथ एक बार में 2 स्टेप्स जंप करते हैं. कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स. रिद्धिमा इज ऑन 8th स्टेप एंड कैन जम्प 3 स्टेप एट अ टाइम. रिद्धिमा 8th स्टेप में है और एक बार में 3 स्टेप जंप कर सकती हैं. ओके, सत्या आपके 18 स्टेप में है, एक बार में 2 जंप करते हैं. रिद्धिमा 8 स्टेप में है और एक बार में 3 स्टेप्स जंप करके कूद सकती हैं. If Satya reaches the 20th step, then he wins. अगर सत्या 20th स्टेप पे पहुंच जाता है तो वो जीत जाएगा और रिद्धिमा उनको कैच नहीं कर पाएंगी. सो अब आपको ये चेक करना है कि सत्या जीतते हैं या रिद्धिमा उनको पकड़ लेती हैं. सो इस एक्टिविटी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करके आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि सत्या जीतते हैं या रिद्धिमा उनको कैच कर लेती हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. द स्टेप्स ऑन विच सत्या जम्प्स. आपको वो स्टेप्स बताने हैं जिनमें सत्या जंप करते हैं. सो सत्या की पोजीशन है 18. वो हर बार में 2 स्टेप्स जंप करते हैं. सो 18 + 2 20. सो फर्स्ट स्टेप इज 20. 20 + 2 इज 22. सो अनदर स्टेप इज 22. 22 + 2 इज 24. सो अनदर स्टेप इज 24. Then 24 + 2 is 26. So our 5th step is 20. So our 4th step is 26 and 26 + 28. So another step is 28. It means Satya 20, 22, 24, 26 and 28 step में jump करेंगे. Now next question is the steps on which रिद्धिमा jumps. अब आपको वो steps बताने हैं जिसमें रिद्धिमा jump करती हैं. ओके, सो रिद्धिमा की पोजीशन कौन सी है? 8 पोजीशन और हर बार वो कितने steps jump करती हैं? 3 steps. सो 8 + 3 is 11. 11 + 3 that is 14. 14 + 3 that is 17. 17 + 3 that is 20. 20 + 3 23. 23 + 3 26 and 26 + 3 that is 29. सो रिद्धिमा कौन कौन से स्टेप में जंप कर रही है? फर्स्ट वन इज 11, देन 14, देन 17, देन 20, देन 23, देन 26 एंड द लास्ट वन इज 29. सो टोटल वो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 जंप्स करती हैं और कौन सी पोजीशन पे पहुंचती हैं? 29 पोजीशन पे. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द स्टेप्स ऑन विच बोथ रिद्धिमा एंड सत्या जंप. ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें रिद्धिमा भी जंप करती हैं और सत्या भी जंप करता है? सो अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करके अपने डाटा को चेक करें सो 20 स्टेप. ओके, जो आपका 20 स्टेप है वहाँ पे रिद्धिमा भी जंप कर रही हैं और सत्या भी जंप कर रहे हैं. एंड अनदर वन इज़ 26. जो आपका 26 स्टेप है उसमें भी रिद्धिमा जंप कर रही हैं एंड सत्या भी जंप कर रहे हैं. क्लियर? रिद्धिमा की जो स्टेप्स थे वो कौन कौन से थे? 20, 22, 24, 26 एंड 28. सत्या के जो स्टेप्स थे जिन पे वो जंप कर रहे थे वो थे 20, 22, 24, 26 एंड 28. एंड रिद्धिमा के जो स्टेप्स थे वो थे आपके 11, 14, 17, 20, 23, 26 and 29.
सो एज यू कैन सी हियर 20 पे दोनों जंप कर रहे हैं एंड 26 पे भी दोनों जंप कर रहे हैं. सो योर आंसर इज 20 एंड 26. 20 और 26 स्टेप में रिद्धिमा भी जंप कर रही हैं एंड सत्या भी जंप कर रहे हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डज सत्या विन. सो आपको ये बताना है कि क्या सत्या जीत जाते हैं. सो योर आंसर इज यस, सत्या जीत जाते हैं क्योंकि सत्या 5 स्टेप में ही 28 पोजीशन पे आ जाते हैं, जबकि रिद्धिमा 7 स्टेप्स लेती हैं एंड उसके बाद वहाँ पर पहुँचती हैं. क्लियर. और जो आपका कॉमन स्टेप्स थे 20 और 26, उसमें कभी भी ये दोनों आपस में मिलते ही नहीं है ना. सत्या तो 18 के बाद डायरेक्टली 20 पे पहुंच जाते हैं फर्स्ट स्टेप में ही, जबकि रिद्धिमा को वहाँ पे आने में 4th स्टेप लगते हैं. ओके. एंड रिद्धिमा 5th स्टेप में 26 पोजीशन पे पहुँचती हैं, जबकि सत्या 5th स्टेप में तो 28 पे पहुँच जाते हैं. सो आंसर है यस, सत्या जीत जाते हैं और रिद्धिमा उनको पकड़ नहीं पाती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपको नोटबुक में नहीं लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करेंगे. सो योर क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर. आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं और अब आपको उनके मल्टीपल्स लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई. सो आप नंबर को कर दीजिए मल्टीप्लाई. सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5. Another one is 10, 15, 20 and 25. And how? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20 and 5 fives are 25. So 5, 10, 15, 20 and 25 are the multiples of 5. Now next is 7. सब 7 का टेबल लिख दीजिए. वो सारे आपके क्या हैं? 7 के मल्टीपल. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 21, 28 and 35. Okay, so these are the multiples of 7. Next is 9. So here is your first multiple 9, 18, 27, 36 and 45. Okay, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45. Now next is 11. So 11 के multiples 11 ones are 11, 11 twos are 22, 11 threes are 33, 11 fours are 44 and 11 fives are 55. So these are the 5 multiples of 11. Now next is 14 and the multiples of 14 are, first one is 14, 28, 42, 56 and last one is 70. Okay. So स्टूडेंट, वीडियो को फॉरवर्ड करके उसे पॉज करके आप सारे आंसर्स को राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सम नंबर्स आर गिवन बिलो. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं एंड इन नंबर्स पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट वन इज सर्कल द नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. आपको वो सारे नंबर्स को सर्कल करना है जो 5 के मल्टीपल्स हैं. सो फर्स्ट वन इज 5, 5 twos are 10, 15, 20, 25, 30. आप सिंपल 5 का टेबल काउंट कीजिए और उनके मल्टीपल्स को सर्कल कर दीजिए. नेक्स्ट वन इज टिक दी नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 6. आपको 6 के जो जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें करना है टिक. सो फर्स्ट वन इज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. ओके, एंड द लास्ट वन इज 48. 6 के टेबल काउंट कीजिए और सारे मल्टीपल्स को टिक कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट वन इज क्रॉस द नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ 3. 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको कर दीजिए क्रॉस. सो फर्स्ट वन इज 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15, देन 18, देन 21, then 24, okay, then 27, then 30, 33 आप काउंट कीजिए. ओके, 36, 39, 42, 45,
and the last one is 48. Okay, so students आपको अपनी नोटबुक में नंबर्स लिखने हैं एंड देन आपको सिमिलरली सर्कल करना है 5 के मल्टीपल्स को, टिक करना है 6 के मल्टीपल्स को और क्रॉस करना है 3 के मल्टीपल्स को. Now the next question is write the numbers which are the multiple of 5, 6 and 3. अब आपको वो नंबर लिखना है जो 5, 6 और 3 तीनों का मल्टीपल है. सो ऐसा नंबर चेक कीजिए जिसमें सर्कल भी है, टिक भी है और क्रॉस भी है, क्योंकि वो नंबर ही आपका 3, 5 और 6 का मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल. सो वो नंबर कौन सा है जिसमें टिक भी है, सर्कल भी और क्रॉस भी है? सो हियर इज़ योर नंबर 30. इट मीन्स 30 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है, 6 का भी एंड 3 का भी. सो योर आंसर इज 30. So students, just pause your video, write all the numbers and questions in your notebook and do it in your notebook. So you have to do question number 2, 3 in your notebook. Now come to the next question, question number 4. The numbers given in the circle are the multiples of 3, 4 and 5. आपको सर्कल्स में कुछ नंबर्स दिए हैं, ओके, जिसमें आपको क्या लिखना है 3, 4 एंड 5 के मल्टीपल. फिल द गिवन नंबर्स इन द अप्रोप्रिएट सर्कल. अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं और उनको आपको यहाँ फिल करना है उनके मल्टीपल्स में. इट मीन्स जो 3 का मल्टीपल है आप उसको 3 के सर्कल में लिखिए, जो 4 का है उसको 4 के और जो 5 का है उसको 5 के सर्कल में लिखिए. ओके, सो हेयर इज़ योर सर्कल एंड नंबर्स आर हियर. So first number is 25. So 25 is the multiple of 5 because 5 5s are 25. So just write here 25. Another one is 28. 28 आपका होगा 4 का. ओके, एंड 3 के टेबल में आपका 24 नहीं आता है, 5 में भी आपका नहीं आएगा, 5 28 को नहीं डिवाइड कर पाएगा. नेक्स्ट इज 100. सो 100 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4 ऑल्सो. ओके, 4 25 आपका होता है 100. नेक्स्ट इज 9. ओके, दिस वन. सो 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. 3 3 इज़ 9 एंड आपका 9 4 का मल्टीपल नहीं होगा एंड 5 का तो बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट इज 22. सो 22 आपका किसी का मल्टीपल नहीं है. 22 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है एंड 5 से भी नहीं है. नेक्स्ट इज 66. ओके, सो 66 आपका 66 आपका होगा 3 का मल्टीपल. ओके, 3 22 2 होगा आपका 66. 3 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका आएगा 66 एंड आपका 4 से 66 डिवाइड नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी. सो आपका जो ये 66 है ये मल्टीपल है सिर्फ 3 का. नेक्स्ट इज 120. सो 120 आपका 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है एंड 5 का भी मल्टीपल है. ओके, सो 120 आपका आएगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5. आप नोटबुक में इस सर्कल को बड़ा बनाएंगे और सारे नंबर्स को इसमें फिल करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज 360. 360 आपका 3 का भी मल्टीपल होगा. ओके, आपका 4 का भी, बिकॉज 4 9 आपका 36 होता है. सो 360 आपका 4 से डिविजिबल है एंड 5 का भी. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो योर कॉमन मल्टीपल, जो तीनों का कॉमन मल्टीपल है 3, 4 एंड 5. नेक्स्ट इज 24. ओके, 24 आपके 3 के टेबल में भी आता है. 3 8 24. 4 के टेबल में भी आता है. 4 6 24 एंड 5 के टेबल में नहीं आता है. सो 4 जो है वो आपका सिर्फ 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है. नेक्स्ट वन इज 30. सो 30 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. ओके, 3 times 30 एंड 5 6 30. नेक्स्ट इज 40. सो 40 जो है वो आपका कॉमन मल्टीपल है 4 का एंड 5 का. ओके, सो ये आप इस पोजीशन पे भी लिख देंगे. नेक्स्ट वन इज 50. चेक कीजिए क्या 53 से डिविजिबल है? नो. सो ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है. 54 से डिविजिबल है? नो. सो ये 4 का भी मल्टीपल नहीं है. 55 से डिविजिबल है? यस. सो 5 का मल्टीपल होगा आपका 50. ओके, सो जस्ट राइट हियर 50. नेक्स्ट वन इज 60. जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. 3 20s आपका होता है 60 एंड 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, 4 15s होता है 60 and 60 is also divisible by 3. Okay, so 60 is a common multiple of 3, 4 and 5.
नेक्स्ट वन इज़ 80 एंड स्टूडेंट्स 80 को आप खुद चेक करेंगे, ओके। और ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो 3 के मल्टीपल है 4 के और 5 के। सो इस एक्टिविटी को करेंगे आप अपनी नोटबुक में, ओके। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन नंबर्स को लेंगे, 1 बाय 1 सारे नंबर्स को लेंगे, उनको 3 से 4 से 5 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो 4 का है, 5 से होता है तो 5 का है, और इन केस अगर वो 3 4 दोनों से होता है तो वो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है। अगर वो 3 और 5 दोनों से हो जाता है तो वो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल है। अगर वो 4 और 5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल है। और इन केस जस्ट लाइक 60, 120, 360, अगर वो 3, 4 और 5 तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तो उसको आप लिखेंगे सेंटर में, ओके। सो स्टूडेंट्स जस्ट पॉज योर वीडियो एंड डू इट इन योर नोटबुक। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपको उसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, ओके। सो पहले कॉमन मल्टीपल लिखने से पहले आपको इनके मल्टीपल्स आइडेंटिफाई करने होंगे, ओके। सो 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एंड 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। सो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 6, ओके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो हो जाएगा आपका 6, क्लियर। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड आगे के कॉमन मल्टीपल्स के लिए आप इस टेबल को बार बार नहीं लिखेंगे, आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया, ओके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 6 2 ज़ा 12। सो आपका सेकेंड कॉमन मल्टीपल होगा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 6 3 ज़ा 18। सो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा 18, क्लियर। सो स्टूडेंट्स योर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 6, अनदर वन इज़ 12 एंड थर्ड इज़ 18। और हमने इसे कैसे किया? आप पहले जो भी आपको डिजिट गिवन है आप उसका पहला कॉमन मल्टीपल आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और उसके आगे के आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। नाउ सेकेंड वन इज़ 3, 4 एंड 5। सो सिमिलरली आप 3, 4 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ 3, so here you have all multiples of 3. Now just write the multiples of 4, and now just write the multiples of 5. So here you have all the multiples of 5, and as you can see here is 60, okay, and 3 के मल्टीपल में भी आपका 60 था, 3 20 ज़ा 60, ओके। एंड 4 के अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड जाकर देखें तो 4 की टेबल में भी आपका 60 है, 4 15 ज़ा 60। सो स्टूडेंट 60 आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 3, 4 एंड 5 का। अनदर कॉमन मल्टीपल होगा 62 ज़ा 120 एंड नेक्स्ट होगा 63 ज़ा 180, okay. So first common multiple is 60, another one is 120 and the third one is 180. Now next is 6 7 ज़ा, so 6 7 ज़ा होता है आपका 42, so इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 42 है। आप इसके मल्टीपल्स को निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 6 7 ज़ा 42 एंड 7 6 ज़ा 42। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 42, 42 2 ज़ा 84 एंड 42 3 ज़ा 126, ओके। सो आपके 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं 42, 84, 126, किसके? 6 और 7 के। नेक्स्ट इज 8 एंड 4। सो 8 एंड 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपका 8 ही है, 8 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 8 एंड 4 का सेकंड मल्टीपल है 8। सो दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 8, जो 8 का भी मल्टीपल है और 4 का भी। सो फर्स्ट वन इज 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। So 3 common multiples of 8 and 4 is 8, 16 and 24. Next one is 1 and 9. So students 1 and 9 का common multiple होगा 9, okay. 1 9 ज़ा 9 and 9 1 ज़ा 9. So 9 ऐसा है जो 1 के टेबल में भी है और 9 की भी। So first common multiple is 9, another one is 18 and the next one is 27. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ओके। सो आपको पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, फिर उनका
2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 3 से, तो आपके 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 39। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करने हैं, इनके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 26 किस किस से डिविजिबल है? सो 26 आपका 2 से डिविजिबल है, एंड आफ्टर दैट 13 से डिविजिबल है। 39 आपका 1 से डिविजिबल है और डायरेक्टली फिर 13 से डिविजिबल है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन आया? 13। इट मीन्स 26 एंड 39 13 से डिविजिबल है। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 39 इज 13। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन फैक्टर? ऐसा नंबर जो उनको फैक्टराइज करे, उनको डिवाइड कर सके। सो 13 आपका कॉमन फैक्टर है 26 एंड 39 दोनों का। नेक्स्ट वन इज 44 एंड 99। सो अगेन आप वो सारे नंबर लिखिए जो 44 को डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1, 2 एंड 44 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 4, आफ्टर दैट 11, क्लियर। 99 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1, 3 एंड 9, 11, क्लियर। सो अब हम चेक करते हैं कि इनका कॉमन, दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा नंबर है? सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 9 इज 11। सो योर आंसर इज 11, क्लियर। आपका 44 और 99 दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 11। नेक्स्ट इज 20 एंड 25। सो पहले 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 20 को डिवाइड कर सकता है 2, 5, 10 एंड 20 ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज 25। तो 25 को कौन डिवाइड कर सकता है? 5 एंड आफ्टर दैट 25। तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर हुआ? 5। ओके, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 इज 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 81 एंड 279। सो 81 को कौन डिवाइड कर सकता है? 3 डिवाइड कर सकते हैं, 9 डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड 72 को भी आपका 3 डिवाइड कर सकते हैं, 9 डिवाइड कर सकते हैं। सो आपका आएगा 3 एंड 9। ओके, सो आप पहले सारे मल्टीपल लिखेंगे, सारे फैक्टर्स लिखेंगे 81 के, एंड देन लिखेंगे 729 के। नाउ नेक्स्ट इज 100 एंड 175। सो स्टूडेंट्स 100 आपका 5 से भी डिविजिबल है एंड 175 भी आपका 5 से डिविजिबल है। 100 आपका 25 से भी डिविजिबल है एंड 175 भी आपका 5 से डिविजिबल है। ओके, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 100 एंड 175 इज 5 एंड 25। नेक्स्ट इज 140 एंड 56। सो 140 एंड 56 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 7। ओके, दोनों ही नंबर्स जो हैं आपके वो 2 से भी डिविजिबल हैं, 4 से भी डिविजिबल हैं, 7 से भी डिविजिबल है एंड 14 से भी डिविजिबल है। ओके, सो आप वो सारे नंबर्स यहाँ पे मेंशन करेंगे जिससे आपका 140 एंड 56 दोनों डिविजिबल है, क्लियर। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सारे फैक्टर्स लिखेंगे 140 के, देन सारे फैक्टर लिखेंगे 56 के, देन उसमें कॉमन फैक्टर्स चेक करके मेंशन करेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। दैट इज़ योर वर्कशीट नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी अ फैक्टर। सो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3, 4 एंड 5, 6 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. For any confusion, just use your comment section. Thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Goodbye. Bye bye.